मीनिंग ऑफ लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, इसका अर्थ क्या होता है? लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए। मान लो एफ एक्स के जगह पर हम कोई फंक्शन लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4/x माइनस 2। अब x के जगह पर वैल्यू 2 रखने पर ऊपर में 0 मिलेगा, नीचे भी 0 मिलेगा। 0/0 तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा नहीं कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब x के जगह पर वैल्यू 2 नहीं रखें तब इसको तो हम लिख सकते हैं x माइनस 2 x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 2, या x माइनस 2 x माइनस 2 कट जाएगा तो हमको क्या नजर आएगा? नजर आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। यदि हमको y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कहा जाए खींचने के लिए तो y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है? x प्लस 2 जो एक स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, x एक्सेस y एक्सेस, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, y इंटरसेप्ट 2, और जगह थोड़ा कम है, जीरो टू 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। कहीं पर है 2, जब इसमें 2 रखेंगे तो रिजल्ट 4 हो जाएगा। लेकिन एक बात है, हमको यदि y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कहा जाए खींचने के लिए तो एफ एक्स तो वास्तव में यह था, जब x नॉट इक्वल टू 2 तब ना एफ एक्स इसके बराबर होगा, लेकिन जब x इज इक्वल टू 2 तब तो एफ एक्स इसके बराबर नहीं होगा। तो वास्तव में एग्जैक्टली 2 पर कोई वैल्यू नहीं होगा, एग्जैक्टली 2 पर कोई वैल्यू नहीं होगा, यह अंदर में खाली रहेगा। एग्जैक्टली 2 पर कोई वैल्यू नहीं होगा, यहाँ पर यह अनडिफाइंड है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। यह होगा ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4/x माइनस 2, ठीक है। अब यदि x टेंड्स टू 2 हो, मान लो इसमें हम x के जगह पर वैल्यू रखते हैं 1.9, जब x के जगह पर वैल्यू 1.9 तब y का वैल्यू क्या मिल रहा है? एफ एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा? जब 1.9 रखेंगे तो 1.9 प्लस 2, ठीक है, यानी y का वैल्यू मिलेगा हमको, y का वैल्यू 3.9। जब x के वैल्यू को 2 के तरफ और टेंड्स टू करते हैं 1.99 तो y का वैल्यू यानी एफ एक्स का वैल्यू हमको 3.99 मिलेगा। इसी तरीके से यदि इसमें हम x के जगह पर 2 से बड़ा वैल्यू रखें जैसे 2.1 तो हमको जो वैल्यू मिलेगा वह मिलेगा 4.1। फिर x के जगह पर वैल्यू जो रखे उसको 2 के और निकट लाएं
2.01, तो y का जो वैल्यू मिलेगा, f(x) का जो वैल्यू मिलेगा 4.01। देखो गौर से, जब x का वैल्यू टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, देन f(x) का वैल्यू टेंड्स टू 4 फ्रॉम लेफ्ट साइड, रिमेनिंग ऑलवेज लेस देन 4, इट टेंड्स टू 4। और जब x का वैल्यू राइट साइड से 2 के तरफ मूव करता है, तब f(x) का वैल्यू 4 से बड़ा रहते हुए 4 के तरफ मूव कर रहा है, यानी राइट साइड से 4 के तरफ टेंड्स टू हो रहा है। चूंकि इसमें हम x के जगह पर एग्जैक्टली इक्वल टू 2 नहीं रख रहे हैं, एग्जैक्टली इक्वल टू 2 रखने पर अनडिफाइंड है, कोई वैल्यू नहीं है, f(x) का कोई वैल्यू नहीं है। जब हम x के जगह पर 2 रखते हैं, एग्जैक्टली इक्वल टू 2, लेकिन 2 नहीं रखे, x के वैल्यू को 2 के तरफ टेंड्स टू कराते हैं, तो f(x) का वैल्यू ठीक है नंबर 4 के तरफ टेंड्स टू हो रहा है। इस बात को हम कहते हैं लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4/x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। अब यदि ऐसा हो कि f(x) के जगह पर हम यह नहीं ले करके यही ले, तब तो इस सिचुएशन में जब x टेंड्स टू 2 होगा, जैसे x का वैल्यू 2 से थोड़ा छोटा, f(x) का वैल्यू 4 से थोड़ा छोटा, x के वैल्यू को 2 के और निकट ले जाते हैं, f(x) का वैल्यू 4 के और निकट जा रहा है। इसी तरीके से 2 से बड़ा कोई वैल्यू लेते हुए जब हम इसमें रखते हैं, तो f(x) का वैल्यू 4 से कुछ बड़ा, अब वैल्यू को 2 के और निकट लाते हैं, तो f(x) का वैल्यू 4 के और निकट आ रहा है। तो इस सिचुएशन में भी लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 x प्लस 2 4 होगा। टेंड्स टू 2 का अर्थ है नॉट इक्वल टू 2, वैल्यू 2 के बराबर नहीं, लेकिन 2 के बराबर नहीं रख रहे हैं x का वैल्यू, लेकिन x के वैल्यू को 2 के निकट जब ले जा रहे हैं तो हमको दिखाई पड़ रहा है कि f(x) का वैल्यू 4 के तरफ टेंड्स टू हो रहा है, पहुंचने का टेंडेंसी शो कर रहा है, 4 के निकट पहुंचने का टेंडेंसी शो कर रहा है। चूंकि एग्जैक्टली 2 के बराबर हम नहीं रखते हैं, इसीलिए वैल्यू इसका कभी भी 4 के निकट नहीं पहुंचता है, भले ही 2 पर इसका वैल्यू हो, लेकिन लिमिट में कभी भी हम इसका वैल्यू 2 के बराबर नहीं रखते हैं, तो वैल्यू तो कभी भी 4 के बराबर नहीं होगा। लेकिन लिमिट का अर्थ है हमको टेंडेंसी देखना है, किस नंबर के निकट पहुंचने का टेंडेंसी। आ रहा है बात समझ में? तो इसका टेंडेंसी है 4 के निकट पहुंचने का। अब मान लो 1 मिनट के लिए कि f(x) के जगह पर हमको रहे सीधा 4, तो इसका ग्राफ तो ऐसा हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4 स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू 4 स्ट्रेट लाइन। अब 2 कहीं पर है, 2 से छोटा वैल्यू रखो, y का वैल्यू 4 ही नजर आएगा। अब x के वैल्यू को 2 के निकट टेंड्स टू कराओ, y का वैल्यू 4 ही, और निकट ले जाओ, y का वैल्यू 4 के बराबर ही, 2 से बड़ा वैल्यू रखते हैं, y का वैल्यू 4 के बराबर ही, वैल्यू को 2 के और निकट लाते हैं, y का वैल्यू 4 के बराबर ही। यहाँ पर टेंडेंसी शो हो रहा है कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 4, यहाँ पर टेंडेंसी शो हो रहा है कि f(x) का वैल्यू 4 के बराबर ही रहेगा, 4 के बराबर ही रहेगा। जब x टेंड्स टू 2
तो fx का वैल्यू 4 के बराबर ही रहने का टेंडेंसी शो कर रहा है। 2 से छोटा वैल्यू रख करके 2 के तरफ टेंड्स टू, y का वैल्यू न तो 4 से बड़ा होने का टेंडेंसी शो कर रहा है ना छोटा होने का, तो हम कहेंगे कि लिमिट है 4। अब हम ऐसा करते हैं कि एक बार तो हम fx यह लिए हुए हैं, ऐसा करते हैं इसको लेते हैं, इसको हम एक फंक्शन लिखते हैं fx इज इक्वल टू, इस सबको घेर दो, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2 व्हेन x नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, एंड इज इक्वल टू 10 व्हेन x इज इक्वल टू 2। अब इसका ग्राफ है, अगर हमको कहेगा खींचने के लिए y इज इक्वल टू fx का, तो देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, x एक्सिस है, y एक्सिस है। जब x नॉट इक्वल टू 2 तब तो ग्राफ है ऐसा, ठीक है, यहां पर नहीं है, यहां पर टूटा हुआ है, यहां पर टूटा हुआ है, 2 पर कोई वैल्यू नहीं है इसका, ठीक है, किसका, इससे वैल्यू नहीं लेना है। लेकिन 2 पर वैल्यू किससे लेना है, इस 10 से, यानी 2 पर जो वैल्यू है 2 पर, यह इस 10 के बराबर है। 2 के सामने यह 10 वाला वैल्यू है, 2 के सामने यहाँ पर 10 वाला वैल्यू है, 2 के सामने वैल्यू है 10, 2 के सामने वैल्यू है 10। अब यदि हमको कहे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू fx निकालने के लिए, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू fx, तो हम करेंगे क्या कि 2 के बराबर तो हमको लेना नहीं है, 2 के बराबर वैल्यू लेंगे तब ना 10 वैल्यू होगा fx का, लेकिन 2 के बराबर हमको लेना नहीं है, हमको 2 से छोटा रखते हुए 2 के तरफ टेंड्स टू कराना है। तो हम देख रहे हैं कि वैल्यू 4 के तरफ टेंड्स टू हो रहा है, 2 से बड़ा रखते हुए जब 2 के तरफ टेंड्स टू कराएंगे, ठीक है, तो देख रहे हैं कि वैल्यू 4 के तरफ टेंड्स टू हो रहा है। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2fx इज इक्वल टू 4 होगा। जब x 2 के निकट पहुंचने का टेंडेंसी शो करता है तो fx का वैल्यू नंबर 4 के निकट पहुंचने का टेंडेंसी शो करता है, लेकिन एक्चुअली इस फंक्शन का वैल्यू कभी भी 4 नहीं होता है, क्योंकि 2 पर तो वैल्यू हो जाता है सीधा 10। लेकिन हम लिमिट इसका 10 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 पर वैल्यू क्या है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको लिमिट में यह अर्थ होता है कि जब x टेंड्स टू 2 तब वैल्यू किस नंबर के निकट पहुंचने का टेंडेंसी शो कर रहा है, उस नंबर के इक्वल टू भले ही नहीं हो रहा हो, इक्वल टू हो रहा हो तो भी ठीक, इक्वल टू नहीं हो रहा हो, ठीक है, तो भी लिमिट जो है यही नंबर होगा। यह अर्थ है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a fx का।